आज से आपकी लाइफ यानी आपकी जिंदगी स्टार्ट। आप क्या करने वाले हैं या फिर करेंगे क्या, आने वाले समय में क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, फिलहाल 10 दिन में क्या करेंगे, फिलहाल 15 दिन में क्या करेंगे। भैया मैं आपको यही बताऊंगा कि आप बस इतना ध्यान दीजिए, बस जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ध्यान दीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप क्या करने वाले हैं या फिर क्या करेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को साहब वही लोग देखना जिनको साहब लगे कि हमको अपने जिंदगी में यानी अपने जीवन में हमको कुछ करना है, अपने लाइफ में हमको कुछ करना है। साहब वीडियो को वही लोगों को देखना है, बाकी लोग अगर नहीं देखना है तो साहब वीडियो को स्क्रॉल करके चले जाएं। उससे पहले आपसे बस एक ही छोटा सा निवेदन है, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि साहब आपकी तरह मैं भी हूँ। तो भैया आपसे बस यही कहना है कि भैया अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो भैया सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में 10 रूल यानी 10 नियमों को बस फॉलो कीजिए। 10 नियमों के पीछे आप चलिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो 10 नियमों को अगर फॉलो करेंगे, सक्सेस करेंगे भैया, तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो साहब नंबर 1, आप अपने लाइफ में समझदार होशियार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो साहब अपने अंदर आग पैदा कीजिए। क्या? अपने अंदर आग पैदा कीजिए। साहब आप अगर जिसके भी जिंदगी में रहते हैं साहब दिल बन के रहिए ताकि उसकी जिंदगी में से आप निकल जाए, साहब उसकी दुनिया उछड़ जाए। नंबर 2, अगर साहब आप अपने जीवन में कम बोलते हैं या फिर शांत रहते हैं, शांत स्वभाव से रहते हैं, लोग आपको ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा तंग करेंगे, ज्यादा हैरान करेंगे। साहब आप अपने आप को इतना भी किसी से कम ना समझिए कि आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए और आप ऐसे ही सुनते रहे चुपचाप। साला मेरे को ये बोल के चला गया, मेरे को वो बोल के चला गया। तो साहब ऐसे रहेंगे, अगर शांत स्वभाव से इतना भी रहेंगे तो साहब कोई भी आपको बोल को क्या रेल के भी चला जाएगा, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। नंबर 3, अगर आप ज्यादा बोलते हो, बात बात में सवाल करते हो, बात बात में जवाब करते हो तो साहब लोग आपको फालतू समझेंगे, चूतिया समझेंगे, लोग बोलेंगे निकम्मा है, निठल्ला है। लेकिन साहब उन लोगों को क्या पता कि आप बोल किस लिए रहे हैं। साहब अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं तो साहब आप लोग अगर कम बोलेंगे तो पब्लिक को फिर भी दिक्कत है, अगर ज्यादा बोलेंगे फिर भी दिक्कत है। इसीलिए साहब आप अपने लिमिट भर बोलिए जितना सबको अच्छा लगे। ज्यादा समाज में अगर बैठे हैं तो ज्यादा सवाल जवाब ना करें, लोग आपको चूतिया समझेंगे, निकम्मा समझेंगे, लोग सोचेंगे साला ये चूतिया पहले से ही है, हमको क्या समझाएगा। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हो या 500 लोगों के बीच में बैठे हो, 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, अगर साहब आप बोल नहीं रहे हो, वहां पर चुपचाप बैठे हो, शांत स्वभाव से बैठे हो, लोग सोचेंगे साला ये पागल है, क्या लगता है गूंगा है, कुछ बोल नहीं रहा है। साला अभी मैं बोलूं फिर भी दिक्कत है, मैं नहीं बोलूं फिर भी दिक्कत है। साला हमसे इन लोगों को कितना दिक्कत है। साहब आप अगर शांत स्वभाव से इतना भी रहेंगे ना तो साहब ये लोग हैं सताएंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे, साहब हैरान करेंगे। ये पब्लिक को जो आपको मन करेगा वो करेंगे। इसीलिए साहब आप ऐसे रहिए कि आपको कोई छू क्या परेशान भी न कर सके। नंबर 5, अगर आप ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा टहलते हैं, तो ज्यादा फालतू लोगों के साथ घूमते हैं तो लोग आपको निकम्मा समझेंगे, लोग सोचेंगे निठल्ला है, ये आवारा की तरह घूमते रहता है दिन भर। लोग ऐसे हैं कि आपको इस्तेमाल करेंगे और आपको ही साइड में फेंक देंगे। वो बोलेंगे साला ये चूतिया है, इसको हटाओ साइड में, ये चूतिया है, इसको हटाओ साइड में। आपको इस्तेमाल करके आपको कचड़े में फेंक देंगे। नंबर 6, आप अगर समाज में बैठे हैं, गाँव समाज में बैठे हैं, 4 लोग 10 लोग बात कर रहे हैं, आप उसमें अगर फटाफट जवाब दे रहे हैं तो लोग आपको चूतिया समझेंगे, निकम्मा समझेंगे। लोग बोलेंगे ये सवाल जवाब ज्यादा करता है, ये लगता है पागल है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, इसको बोलने का तरीका नहीं, इसके पास लैंग्वेज नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है। आपको कुछ भी बोल देंगे, आप थोड़ा सा अच्छा भी बोलेंगे ना, 4 लोग जब बीच में बैठेंगे आप थोड़ा सा अच्छा भी बोल देंगे ना, साहब सबको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब आप उसमें बोलने लायक नहीं है, इसीलिए आप अगर बोलेंगे तो साहब आपको लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। साहब आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं तो लोग अगर आपके पास बैठे हैं या आप लोगों के पास बैठे हैं तो साहब आप अगर कुछ बोल देंगे उसमें तो लोग बोलेंगे साला ये पढ़ा लिखा बेकार है, ये अनपढ़ है, गंवार है। क्योंकि साला इसके पास बोलने का ढंग ही नहीं है, इसके पास बोलने का लैंग्वेज ही नहीं है, तरीका नहीं है। ये साला अनपढ़ हो गया, अनपढ़ जैसा बात करता है, पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ जैसा बात कर रहा है। इसीलिए साहब आप अगर 4 लोगों के 10 लोगों के समाज के बीच में अगर बैठ रहे हैं तो साहब आप उसमें सोच समझ कर ही बोलें। अगर सोच समझ के नहीं बोलेंगे ना, ये समाज आपको कुछ भी बोल देंगे। अगर साहब आप अपने घर पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, गांव में हैं, घर पे बैठे हैं, साथ डेली कर रहे हैं,
लेकिन आपको कोई बुला रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, आप तुरंत सुन ले रहे हैं ना, लोग सोचेंगे कि साला ये तो बहुत खतरनाक है, इसको मैं तुरंत बोलता हूँ तुरंत सुन लेता है, पागल है, चूतिया है। अरे साहब तू बुलाता भी है मेरे को और तू मेरे को पागल और चूतिया बोलता है, इसका मतलब क्या समझता है? भाई समझता नहीं है, तेरे को पागल समझता है क्या? तुमको पागल समझता है इसीलिए इस्तेमाल भी करता है और तुमको फेंक भी देता है और तुमको पता भी नहीं चलता है, तुम्हारा इस्तेमाल भी किया जा रहा है और तुमको फेंक भी दिया जा रहा है। इसीलिए साहब आप अपने से समझदार यानी कॉमन सेंस अपने अंदर पैदा कीजिए, समझदारी लाइए। आप किसी की एक बार बिना बुलाए मत जाइए, एक बार बिना बुलाए मत जाइए, आप अपने अंदर बस समझदारी की राह देखिए। नंबर 9, अगर आप कहीं रिलेशन में जा रहे हैं या रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो लोग वहां पे जब बैठे रहेंगे ना, आप वहां पे जाएंगे, जब बैठे जाएंगे ना, जाएंगे उन लोगों के पास, जब बैठेंगे ना, अगर आप वहां पे कुछ बोलेंगे नहीं, शांत होकर बैठेंगे ना, लोग बोलेंगे वाह किसका लड़का है, किसका बेटा है, किसके घर का है, किसके गांव का है, बहुत समझदार, बहुत मस्त लड़का है। लेकिन अगर साहब वहीं पे अगर कुछ बोल दिए आप, कुछ बोल दिए आप, इस साला बड़ा चूतिया है, बड़ा हरामी है यार, इसको कॉमन सेंस ही नहीं है, बोलने का तरीका ही नहीं है, साला ये तो कैसा बात करता है, अनपढ़ों के जैसा बात करता है। वहीं पे अगर कुछ बस बोल दें आप, बोल दे उसके बाद देखिए कितना सवाल पैदा करते हैं आपके ऊपर। आप अगर अपने नंबर 10, आप अगर अपने समझदारी अपने आप में नहीं लाएंगे तो साहब ये दुनिया है, आपको दुनिया इस्तेमाल करेगी, समाज वाले इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साहब आपको मैं बस हर बार यही बोलूंगा कि आप अपने अंदर समझदारी लाइए और हर एक काम सोच समझ के कीजिए, हर अपनी सोच एक बड़ी रखिए, बड़ी उड़ान भरिए, बड़ी बड़ी सोच रखिए, बड़े बड़े ख्वाब रखिए साहब। अगर समाज के चक्कर में समाज आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बात और जान लीजिए, आपको ये समाज इस्तेमाल भी करेगा और आपको कूड़े और कचरे के जैसा फेंक भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह समाज से आप बच के रहिए, आप तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे।